नमस्कार, जय हिंद। मैं सुरेंद्र चौधरी। कैसे हो? उम्मीद कर रहा हूँ एकदम बढ़िया, जबरदस्त और शानदार तरीके से अपनी तैयारी को और मजबूत कर रहे होंगे। साथ ही आप जानते हो कि हम हमेशा आपके लिए 11 बजे एक 10 मिनट का शो लेके आते हैं, जिसके अंदर आपको जो है कोई ना कोई एक वैरायटी, आज जैसे आप देख रहे होंगे कि खंबा लगा हुआ और बंदर भाई साहब ऊपर चढ़ रहा है। और बंदर क्यूट कितना है, ये बड़ी बात है कि कितना सुंदर बंदा है। तो बंदर के खंबे पे चढ़ने और फिसलने वाले तीन टाइप होते हैं। तीसरा टाइप सबसे बेहतरीन होता है, उसको जरूर देखिएगा। सारे टाइप एक ही क्लास में देखने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं बेहतरीन कि एग्जाम में कैसे सोल्व करना है उस अप्रोच के साथ। चलिएगा साथी। पहला टाइप कि कितने समय में एक बंदर 84 फीट लंबे पेड़ के शीर्ष पे पहुंच जाएगा यदि वो 1 सेकंड में 3 फीट ऊपर चढ़ता है और तुरंत 2 फीट फिसल जाता है। ये बंदर रोजाना वाला, इस बात का ध्यान रखिएगा। रोजाना वाले का मतलब है कि उसी मिनट में चढ़ रहा है, उसी मिनट में फिसल रहा है, उसी दिन चढ़ रहा है। यदि यहां लिख देता कि वो प्रत्येक मिनट 3 फीट फिसल चढ़ता है, 2 फीट फिसल जाता है, मतलब रोजाना वाला। ये एक होता है कि पहले मिनट चढ़ा, दूसरे मिनट फिसला, तो वो 2 दिन वाला बंदर। ये रोजाना वाला बंदर, ध्यान रखिएगा। रोजाना वाला मतलब उसी मिनट में या उसी दिन में चढ़ने और फिसलने वाला काम कर रहा है। 1 सेकंड में चढ़ रहा है और उसी सेकंड में फिसल रहा है। तो इस टाइप के बंदर के लिए जो है सीधे सीधे डायरेक्ट हाई कोर्ट जाओगे। इस टाइप के क्वेश्चन के लिए सीधे सीधे हाई कोर्ट जाओगे, जज साहब को पकड़ोगे और भाई साहब 1 रुपया जज साहब को दे दोगे। बंदर नाराज हो गए थे कि सर हर बार एग्जाम में हमारा नाम बंदर ही क्यों रखा जा रहा है। तो वो हाई कोर्ट चले गए, जज साहब को पकड़ा और 1 रुपया दिया और कहा आज के बाद यहां पे चिंटी लिख दिया करो, तिल चट्टा लिख दिया करो, लेकिन हमारा नाम मत लिखा करो। कुल मिला के बंदर की जगह चिंटी भी लिखा हुआ हो सकता है, तिल चट्टा भी। रोजाना वाला बंदर है तो सीधा सीधा फॉर्मूला, हाई कोर्ट जाओगे, जज साहब को पकड़ोगे और 1 रुपया दे दोगे। एच बोले तो कुल ऊंचाई कितनी है? 84। तो हाइट लिख दोगे 84। एच बोले तो हाइट, टोटल हाइट कितनी है? 84। सी मतलब क्लैंपिंग कि 1 मिनट में कितना या 1 सेकंड में कितना चढ़ता है। सी बोले तो क्लैंपिंग, कितनी चढ़ाई चढ़ता है, केवल चढ़ने वाला। सर 3 मीटर चढ़ता है, तो सी का मान 3 रख देंगे। जंप कि जंप कितना है? प्रत्येक सेकंड उसका जंप कितना? 3 चढ़ा फिर 2 फिसल गया, तो जंप कितने का था? 1 मीटर का। 1 मीटर का या 1 फीट का, तो 1 का भाग दे देंगे और +1। पहले इसको सोल्व करोगे साथी, 84 में से 3 गया, बोलो कितना आ गया? 81 में 1 का भाग दोगे तो 81 + 1, बोलो कितना आ गया? 82 सेकंड। जिनका आ रहा ना बिल्कुल बेहतरीन है, बिल्कुल राजा बाबू है, बिल्कुल जबरदस्त है। तो सीधा सीधा ध्यान रखोगे, यदि रोजाना वाला बंदर है मतलब उसी सेकंड में चढ़ रहा है, उसी सेकंड में फिसल रहा है, उसी मिनट में चढ़ रहा है, उसी मिनट में फिसल रहा है, तो सीधा सीधा हाई कोर्ट में जज साहब का भाग देके +1 कर देंगे। हाई कोर्ट गए, जज साहब को पकड़ा, 1 माला पहना दी, खत्म। एच बोले तो कुल ऊंचाई 84। सी मतलब केवल चढ़ाई 3 मीटर चढ़ता है। जंप चढ़ा 3 फिसला 2, तो जंप कितना? 1 +1 कर दिया, कितना आ गया? 82, खत्म कहानी। एक चिंटी 20 मीटर ऊंचे लकड़ी के बांस पे चढ़ना चाहती है। वो पहले मिनट, देखो ये बस यही पहचानना था कि वो पहले मिनट 2 मीटर चढ़ती है और अगले मिनट में 1 मीटर नीचे फिसल जाती है, अगले मिनट में 1 मीटर नीचे फिसल जाती है। तो इसी क्रम जारी रहे तो वो कितने मिनट में बांस के शीर्ष पे पहुंच जाएगी? वो रोजाना वाला था, ये 2 दिन वाला कि 1 मिनट चढ़ रही है, दूसरे मिनट फिसल रही है, तो 2 दिन वाला। ये बंदर या चिंटी कौन सी है? 2 दिन वाला। तो 2 दिन वाला हो तो लॉजिक 2 दिन वाला लगा देना। 2 दिन का मतलब है 2 मिनट कह सकते हैं, 2 सेकंड हो सकते हैं। तो सीधा हाई कोर्ट तो जाने जाना है, जज साहब को पकड़ना ही पकड़ना है और +1 करना ही करना है साथी। लेकिन 2 दिन वाला हो बंदर या चिंटी तो डबल कर देना, पहले वाले पार्ट का डबल कर देना। बाकी वो का वो तरीका है साथी, रख दीजिए इसमें। 2 दिन वाला मतलब पहले मिनट चढ़ रहा है, दूसरे मिनट फिसल रहा है, तो 2 दिन वाला लॉजिक, तो डबल कर देंगे इसका। 2 रखा। एच बोले तो कुल हाइट कितनी है? सर 20। सी मतलब चढ़ाई कितनी है? सर 2 मीटर चढ़ता है। जंप कितना? सर 2 मीटर चढ़ा और 1 मीटर फिसल गया, तो जंप कितने का? 1 मीटर का, प्लस का 1, ये 2, 20 - 2 18, 18 में 1 का भाग दोगे तो 18 ही रहेगा साथी।
+1। आप अच्छे से जानते हो कि पहले गुणा किया जाता है। 36 प्लस 1 कितना 37, 37 बिल्कुल बेहतरीन है। ये लीजिएगा, ऐसा कैसा क्वेश्चन। एक और, एक बंदर किसी फिसलदार खंबे के 16 मीटर खंबे के नीचे खड़ा है, वो ऊपर चढ़ता है। यदि वो 1 मिनट में 1 मीटर चढ़ता है तथा अगले मिनट में 1/4 फिसल जाता है। 1 मीटर चढ़ रहा है, 1/4 का मतलब है 1/4 का मतलब है साथी 0.25, 1/4 का मतलब है 0.25 कि 0.25 मीटर फिसल जाता है। तो वो खंबे की चोटी पे कितने मिनट में पहुंचेगा। इंपॉर्टेंट है कि बंदर कौन सा, रोजाना वाला या 2 दिन वाला। कि सर पहले मिनट चढ़ रहा है, दूसरे मिनट फिसल रहा है, अगले मिनट में फिसल रहा है, तो 2 दिन वाला बंदर है। तो सीधा हाईकोर्ट में जज साहब को पकड़ेंगे और +1 कर देंगे साथी। बस 2 दिन वाला है तो डबल कर देना, बस 2 दिन वाला है तो डबल कर देना, बाकी कहानी वो की वो। आपने कहा सर ये लीजिएगा, 2 लिखा। मैंने कहा टोटल हाइट कितनी सर 16 मीटर, केवल चढ़ाई, सी बोले तो केवल चढ़ाई सर 1 मीटर। जंप कितना, कि सर जंप की बात करें ना तो ये 1 मीटर चढ़ा और फिर 0.25, 1/4 मीटर फिसल जाता है। इसका मतलब क्या 0.25 फिसल गया, तो बच्चा कितना 0.75। तो 0.75 मीटर का जंप है तो नीचे 0.75 लिखोगे साथी और +1 कर देंगे, कहानी खत्म। मैंने कहा ये लीजिएगा, कहानी खत्म हो गई। 2 गुणा 16 माइनस से कितना हो गया 15, नीचे कितना है सर 0.75। मैंने कहा पॉइंट हटाओगे तो ऊपर कितना चला जाएगा, पॉइंट हटाओगे तो ऊपर कितना चला जाएगा सर 100 चला जाएगा, और प्लस में 1 तो अलग ही है भाई साहब, इसका तो रुतबा अलग ही है। ये पॉइंट हटाया तो ऊपर 100 चला गया साथी। 25 से काटा, ये पॉइंट हटा दिया है तो पॉइंट 25 थी 75, 25 चौका 100, 3 एकम 3, 3 5 15, 5 चौका 20, 20 का डबल 40, 40 प्लस 1 41, 41 बिल्कुल बेहतरीन है, राजा बाबू है, शानदार है। तो ये दूसरा टाइप हो गया। पहला टाइप कि रोजाना वाला बंदर डेली चढ़ रहा है डेली फिसल रहा है, कोई चिंटी डेली चढ़ रही डेली फिसल रही है। दूसरा वाला कि पहले मिनट चढ़ा दूसरे मिनट फिसल गया, तो दूसरे वाले में डबल करके लिख देंगे यहां पे। ये सेकंड टाइप था साथी, ये सेकंड टाइप था। अब तीसरा टाइप जो कि एग्जाम में सबसे ज्यादा परेशान करता है, जहां भाई साहब हाईकोर्ट जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ये वाला जहां ऑप्शन इस तरीके से आधे अधूरे दिख जाए, जहां ऑप्शन आधे अधूरे दिख जाए ना, वहां कहते हैं ना कि वहां कोई सा भी अब टाइप काम नहीं करेगा साथी, ना तो हाईकोर्ट का पहला टाइप ना दूसरा, ना कोई फॉर्मूला काम करेगा। तो जब भी आपको ऑप्शन आधे अधूरे दिख जाए या पॉइंट में या डेसिमल में दिख जाए, या फॉर्मूले में मान रखने से डेसिमल में आ रहा हो, फॉर्मूले में जैसे ही मान रखोगे ये 100 8 ये रखोगे तो डेसिमल में आ जाएगा, और डेसिमल में जैसे आ जाए पॉइंट में आ जाए तो अब फॉर्मूला काम में नहीं लोगे, अब बेसिक काम में लोगे। मैं आपको बेसिक बताता हूं कि जब भी ऐसा क्वेश्चन हो कि एक बंदर 100 मीटर लंबे खंबे के नीचे खड़ा है, वो प्रत्येक मिनट 8 मीटर चढ़ता है तथा वापस 5 मीटर फिसल जाता है, तो ये खंबे के ऊपरी सिरे तक कितने दिनों में पहुंचेगा। इस टाइप का क्वेश्चन हो और ऑप्शन डेसिमल में हो या आप फॉर्मूले में रखोगे तो पॉइंट में आ जाए, तो मान लेना कि अब हाईकोर्ट वाला जज काम नहीं आएगा, अब बेसिक ही काम आएगा। और बेसिक वाले में बस एक बात याद रखना कि जितने मीटर का खंबा है उसमें से जितना चढ़ता है उसको घटा दो। 8 घटा दिया, कितना बचा 92। सर 8 क्यों घटाया, क्योंकि लास्ट दिन वो 8 मीटर चढ़ेगा फिर नहीं फिसलेगा, इसलिए मैंने पहले ही 8 हटा दिए। लास्ट दिन वो 8 मीटर चढ़ेगा फिर नहीं फिसलेगा, तो मैंने पहले ही 8 हटा दिए। बच्चा कितना 92, पहले टारगेट 92 मीटर चढ़ाना। मैंने कहा एक दिन में ये कितना चढ़ता है, रोजाना वाला बंदर है, हाँ सर, तो एक दिन। यदि 2 दिन वाला बंदर होता कि पहले मिनट चढ़ता दूसरे मिनट फिसलता तो 2 दिन होते यहां, तो एक दिन में 8 चढ़ा 5 फिसल गया, तो बच्चा कितना 3, कितना बचा 3 मीटर। अब अगले दिन भी यही प्रक्रिया होगी कि सर एक दिन में 3 मीटर, अगले दिन भी 3, तो आपको यह देखना है कि इस 3 को किससे गुणा करें कि या तो वो 92 से बड़ी आ जाए या तो इससे बड़ी आ जाए या इसके बराबर, लेकिन इससे छोटी नहीं होनी चाहिए वो संख्या। तो आपने कहा सर 30 से गुणा करे तो 90 आता है। जिनको भाग नहीं आए भाग दे लेना, 92 में 3 का भाग दोगे तो लगभग जो है 31 पॉइंट कुछ आएगा। मैंने कहा 30 पॉइंट कुछ आएगा, 3 का भाग दोगे तो 30 पॉइंट कुछ आएगा, तो अगली संख्या से गुणा करना है। 30 से गुणा करने से तो 90 ही हो रहा है, तो मैंने कहा 31 से गुणा कर दो। जिनको पहाड़े नहीं आते भाग देके देख लेना, पॉइंट में आएगा 30 पॉइंट कुछ, तो अगली संख्या से गुणा कर देना 31 से। 31 से गुणा किया, इधर भी 31 से,
तो 31 दिन में कितना चढ़ गया ये साथी? 31 दिन में चढ़ गया 93। अब सुनना साथी ध्यान से, यदि 2 दिन वाला बंदर होता तो ये डबल होके 62 दिन हो जाते। बस इतना ही ध्यान रखना कि 2 दिन वाला होगा तो ये दिन भी डबल हो जाएंगे। रोजाना वाला है तो 31 दिन में 93। अब शेष कितना बच्चा कि सर चढ़ाना तो 100 है, शेष कितना बच्चा कि 100 में से 93 घटा दिया तो शेष बच्चा 7। 100 में से 93 चढ़ चुका है तो घटा दिया 7। अब ये जो शेष बचा हुआ है ना, इसको लिख देना ऊपर, और एक दिन में ये केवल कितना चढ़ता? 8, तो 7/8 दिन और लग गए। बस 7 मीटर चढ़ाना था, एक दिन में 8 मीटर चढ़ता तो पूरा दिन नहीं लगेगा। तो 31 सही, 7/8 दिन बिल्कुल परफेक्ट है। यही आंसर होगा साथी, इस बात का ध्यान रखिएगा। मैं वापस एक बार समझाऊंगा कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, फॉर्मूले में आपने रखा डेसिमल आ जाए या ऑप्शन देखते हैं अंदाजा लग जाएगा कि आधे अधूरे वाला है, तीसरा टाइप आ गया, अब हाईकोर्ट काम नहीं करेगा, तो सीधा सीधा जो टोटल हाइट है उसमें से जितना एक दिन में चढ़ता है उसको पहले ही हटा दो। तो मैंने 100 में से पहले ही 8 हटा दिया, बच्चा कितना? 92। अब मेरा टारगेट है पहले 92 मीटर चढ़ाना। बंदर रोजाना वाला है, मतलब एक दिन में 3 मीटर चढ़ रहा है, क्योंकि 8 चढ़ा 5 फिसल गया 3 मीटर। एक दिन में 3, तो 3 को ऐसी कौन सी संख्या से गुणा करे कि वो या तो इस 92 के बराबर या इससे जस्ट बड़ी हो, लेकिन छोटी नहीं। सर 31 से गुणा कर दिया, 31 से गुणा किया, इधर भी 31 से गुणा, तो 31 दिन में 93। यदि 2 दिन वाला होता तो ये डबल हो जाते, 62 दिन हो जाते, लेकिन रोजाना वाला है तो 31 दिन में 93। अब शेष कितना बच्चा? शेष जो बच्चे ना, मैंने कहा 100 चढ़ाना था, 93 चढ़ गया, बच्चा कितना? 7, तो 7 ऊपर लिख दिया। क्योंकि रोजाना ये 8 मीटर चढ़ता है तो पूरा दिन तो लगेगा नहीं, क्योंकि पूरे दिन चढ़ता तो 8 मीटर चढ़ता है। तो आपने कहा सर पूरा दिन तो लगेगा नहीं, तो 7/8 दिन शेष जो बच्चा, उसमें एक दिन में जितना चढ़ता है उसका मतलब 7/8, 7/8 दिन। पहले वो 8 मीटर चढ़ेगा, फिसलेगा तो बाद में, तो ये पहले 8 चढ़ना ही नहीं पड़ा, 7 मीटर चढ़ना था, तो मैंने कहा 7/8 दिन ही लगा, तो 7/8 जोड़ दिए। ध्यान रखिएगा भाई। तो ये थी आज की बंदर वाली क्लास, जिसमें मैंने आपको तीनों टाइप करवा दिए। ये क्लास लगातार मैं कोशिश करूंगा कि 10 मिनट वाले शो ऐसे ही लगातार देते रहूं। कितने साथी चाहते हैं कि यस सर ये क्लास लगातार ऐसे ही 10 मिनट में हमें कुछ ना कुछ बेहतरीन कंसेप्ट, इसके अंदर में आपको जो है वर्ग, क्यूब या मल्टीपल की ट्रिक्स वो भी देने वाला हूं। तो चैनल पे जो नए साथी है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी हमारी जो टेलीग्राम है सक्सेस विद सुरेंद्र सर, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा साथी। जय हिंद, राम राम।